So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Kokutaku Infinite. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है हरिकेन 301X। तो चलिए पहले स्पॉन्सर की तरफ चलते। सो दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टेबल टेनिस बाज़ार। अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाज़ार। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं कोकोटाकू इन्फिनाइट से टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था, मैंने ये नोटिस किया जो इसका जो पंच इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू सैनवे अल्ट्रा स्पिन, जो कि मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था। जो काउंटर्स में उसमें आपको इतना ज़्यादा पंच इफेक्ट नहीं मिलेगा, ना ही आपको टॉप स्पिन में। जो टॉप स्पिन रहेगा उसमें जो आर्क रहेगा वो रहेगा लो आर्क। सो जो स्पिन मिल जाएगा टॉप स्पिन करते थे वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा। मैं ये बोलूँगा कि कम रहेगा सैनवे अल्ट्रा स्पिन से। जो कंट्रोल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कस्टम बिल्ड पे पहली बार स्विच करना चाहते हैं एंड उनको रबर चाहिए फोरहैंड के लिए। देन दिस रबर विल बी अ ग्रेट चॉइस, क्योंकि ये जो रबर है ये आपको टेक्निक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा आपको। सो जो टॉप स्पिन था उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था, पावर बहुत ज़्यादा कम मिल रहा था, एंड जो स्पिन था वो मॉडरेट था। मैं बोलूँगा कम था सैनवे अल्ट्रा स्पिन से। ये जो रबर है ये टैकी रबर है, बट इसका जो टैकीनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 7 to 9 क्रॉस। जो टैकीनेस है इस रबर का वो फेड हो जाता है 2-3 सेशन के बाद। ये जो रबर है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको अपना टॉप स्पिन डेवलपमेंट करना है एंड उनको बहुत अच्छे से टेक्निक को सही करना है। ये जो रबर है ये शॉर्ट डिस्टेंस प्ले के लिए अच्छा है। इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस एंड मिड डिस्टेंस प्ले के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप मिड डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस प्ले करते हो टॉप स्पिन के टाइम पे, देन ये रबर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जब मैं फोरहैंड टॉप स्पिन मारा था मैंने ये नोटिस किया जो फोरहैंड टॉप स्पिन रहेंगे उसमें आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेंगे जैसे अदर चाइनीज़ रबर्स में आपको दिखते हैं, बट आपका जो पावर रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, जिसकी वजह से जो डिपिंग इफेक्ट का भी वेरिएशन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था कोकोटाकू इन्फिनाइट से, मैंने ये नोटिस किया ये जो रबर है ये टैकी रबर है, इसकी वजह से जो लूप रहेगा उसमें आपको ईजी रहेगा लूप उठाने के लिए। इसका जो टैकीनेस है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लूप को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए। बट जो स्पिन रहेगा लूप के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा एवरेज रहेगा, मैं ये बोलूँगा। जो लूप्स थे वो भी लो आर्क से जा रहे थे। ये जो रबर है इसमें आपको लूप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा स्लो है एंड टैकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपका लूप्स रहेगा वो बहुत अच्छे से जाता है। सो अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हो अपने फोरहैंड के लिए एंड आप पहली बार कस्टम बिल्ड पे जा रहे हो, देन कोकोटाकू इन्फिनाइट विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर लूपिंग। ये जो रबर है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका टेक्निक को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो रबर है एंड इसका जो स्पिन है वो एवरेज है, जिसकी वजह से जो आपका टेक्निक्स है उस पर आप डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा ये जो रबर है ये फॉर बिगिनर्स टू एमेच्योर लेवल के लिए है। ये जो रबर है ये इंटरमीडिएट टू प्रो लेवल के लिए नहीं बना है। जो लूप्स थे उसमें मेरे को कम पावर मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा था अपने लूप्स पे। बट जो टैकीनेस है वो आपको हेल्प कर देगा लूप को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए। जो स्पिन था इस रबर का वो बहुत एवरेज था एंड जो आपका लूप में जो स्पिन मिलेगा वो भी आपका काफ़ी एवरेज रहेगा। मैं ये बोलूँगा जो स्पिन है वो सैनवे अल्ट्रा स्पिन से भी कम है। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था कोकोटाकू इन्फिनाइट से, मैंने ये नोटिस किया जो आपका बैक एंड टॉप स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली जाएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाता है।
जो स्पिन रहेगा बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू सैनवे अल्ट्रा स्पिन। ये जो रबर है ये आपको टेक्निक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो कोई भी रबर जिसमें आपको टेक्निक डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करेगा, देन कोकोटाको इन्फिनाइट विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर यू। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो फर्स्ट टाइम कस्टम बिल्ड पे जा रहे हैं एंड दे वांट टू फील हाउ कस्टम रैकेट्स फील। सो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये रबर। मैंने ये नोटिस किया इस रबर का जो टैकीनेस है वो बहुत जल्दी फेड अवे हो जाता है। मैं बोलूँगा 2-3 सेशन के बाद इसका जो टैकीनेस है वो चला जाता है। जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मारा था मैंने ये नोटिस किया जो आपको बैक एंड टॉप स्पिन में कंट्रोल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्पिन रहेगा वो एवरेज रहेगा एंड जो स्पीड रहेगा वो उससे भी कम रहेगा। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अभी टेक्निक डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं, जिनको अपना बैक हैंड सही करना है, फोर हैंड सही करना है, देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो जो बैक हैंड टॉप स्पिन था उसमें भी मैं आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा क्योंकि जितने भी चाइनीज़ रबर्स होते हैं उसमें आपको डिपिंग इफेक्ट दिखता है। इस रबर में भी आपको डिपिंग इफेक्ट दिखेगा बैक हैंड टॉप स्पिन करते टाइम एंड टॉप स्पिन करते टाइम। तो चलिए चलते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मारा था कोकोटाको इन्फिनाइट से मैंने ये नोटिस किया जो आपका जो रबर है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से जो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपका जो स्पिन रहेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो एवरेज रहेगा। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा फ्लिक के टाइम पे वो भी आपका बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स। ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको अपना बैक एंड फ्लिक सुधारना है या फिर आपको सीखना है बैक एंड फ्लिक पहली बार, देन ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो रबर है ये टेक्निक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, मेनली फॉर बिगिनर्स टू एमेच्योर प्लेयर्स के लिए। सो जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाएंगे एंड आपको थोड़ा ज़्यादा स्विंग करना पड़ेगा बैक एंड फ्लिक के टाइम पे क्योंकि इसका जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू सैनवे अल्ट्रा स्पिन से। जो फ्लिक्स थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा, आपका जो फ्लिक्स जाएंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज जाएंगे, जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एंड जो स्पिन रहेगा वो एवरेज रहेगा। ये जो रबर है ये लाइट वेट है जिसकी वजह से आपका जो बैक हैंड है उस पर आप ज़्यादा अच्छे से स्विंग कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है जो दूसरे चाइनीज़ टैकी रबर्स होते हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं बैक हैंड के लिए एंड उसकी वजह से आपको बैक हैंड में प्रॉब्लम आ सकता है। ये रबर बहुत ज़्यादा हल्का है, उसकी वजह से जो आपका बैक हैंड स्विंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे। जो टैकीनेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैक हैंड फ्लिक को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे क्योंकि इसका जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो चलिए चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं पुशेस कर रहा था कोकोटाको इन्फिनाइट से मैंने ये नोटिस किया जो आपका जो स्पिन रहेगा पुशेस के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहेगा। जो आपके पुशेस थे वो बहुत ज़्यादा लीनियर आर्क में जाएंगे जिसकी वजह से जो आपका पुशेस रहेगा वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी जाएगा। इस रबर का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है दूसरे चाइनीज़ टैकी रबर से, बट ये जो रबर है ये लैग करता है अपने पावर में पुशेस के टाइम पे भी। इस रबर को मैंने अपने फोर हैंड पे भी चलाया, अपने बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो सेम ही थे। ये रबर जो है ये ओपोनेंट के पुशेस को ईजिली न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि ये जो रबर है ये कंट्रोल बेस्ड है एज़ कम्पेयर टू स्पिन एंड स्पीड। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था कोकोटाको इन्फिनाइट से मैंने ये नोटिस किया जो सर्व्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा एवरेज स्पिन मिल जाएगा आपको। जो स्पिन रहेगा वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू सैनवे अल्ट्रा स्पिन, जिसका मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया, प्लीज़ उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। जो सर्विसेज थे उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। जो स्पिन था सर्विसेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कम था जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो ईजिली हिटअप ले पा रहा था।
ये रबर उन लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा जो फर्स्ट टाइम कस्टम बिल्ड पे जा रहे हैं, या फिर एमेच्योर प्लेयर है, या फिर बिगिनर प्लेयर है, उन लोगों के लिए रबर बेस्ट रहेगा। जिनको अपना ओवरऑल टेक्निक डेवलपमेंट करना है टेबल टेनिस में, देन दिस रबर विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू। क्योंकि ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत कम स्पिन है इसमें, एंड कंट्रोल ज़्यादा है इस रबर में। तो चलिए अब चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: गुड फॉर लर्निंग एवरी स्ट्रोक्स, गुड फॉर बिगिनर टू एमेच्योर प्लेयर्स, लो आर्क टॉप स्पिन्स, good for control play, good for short distance play, cons: not good for mid to long distance play, less spin and speed than Sandway Ultra Spin, needs improvement in sponge, tackiness fades away after few sessions.